हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये तुम मान लो कि तुम्हारा एक फाइनल वीडियो है। इसके बाद तुम लोगों का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो सी का सिलेबस है वो मैं मैक्सिमम कवर कर चुका हूँ। तो आज जो ये है, ये तुम्हारा 5वां चैप्टर है। और इस 5वें चैप्टर में हम कुछ मेनली 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि हमारे आखिरी टॉपिक्स होंगे। हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ कोडिंग पे कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने का। और तुम लोगों को आने वाले अब वीडियोस में कोडिंग का क्वेश्चन मिलेंगे, जो तुम सॉल्व करोगे कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके बताओगे। ठीक है, आगे जितना भी अब शॉर्ट्स में डालूंगा। ठीक है, और तुम लोगों को शॉर्ट्स में कोडिंग का क्वेश्चन मैं खोज खोज कर लाऊंगा तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग का जो कोडिंग है वो स्ट्रांग हो जाए। तो चलो, जो हमारा जो आज का मेनली जो 4 टॉपिक्स है ना, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फंक्शन, देन तुम्हारा फाइंड हैंडलिंग, देन तुम्हारा स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जो कि स्ट्रक्चर एंड यूनियन जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे। देन इनोमरेशन या इनम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शन से। ये फंक्शन क्या होता है, आखिर फंक्शन होता क्या और पढ़ते क्यों हम फंक्शन। देखो, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। इसका मतलब होता है फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो तभी रन करेगा जब उसे कॉल किया जाए या इसे बुलाया जाए। यू कैन पास डेटा विच इज नोन एज पैरामीटर इन अ फंक्शन। अभी हम पैरामीटर के बारे में इतना टेंशन मत लो। आगे जो हम हमारे इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में जब हम आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे, तो मैं तुम लोगों को पैरामीटर क्या होता है वो भी अच्छे से समझाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं, फंक्शंस आर परफॉर्म टू डू सर्टेन एक्शन एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग द कोड। यानी कि फंक्शन ऐसा कुछ तुम्हारे ऑपरेशन होते हैं, या फंक्शन सर्टेन एक्शन या सर्टेन परफॉर्मेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर तुम लोगों को 2 नंबर एडिशन करना है, इफ़ वी आर अगर इफ़ we have 2 number for एडिशन, हम क्या कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं? एडिशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर देंगे और ऑपरेंड्स देंगे। ऑपरेटर को यूज़ करके हम 2 ऑपरेंड्स को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास 3 है एंड 5 है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 3 + 5 8 मेरा आउटपुट आया। फंक्शन एक ऐसा मेथड होता है ना, जो कि क्या करता है, तुम्हें हेल्प करता है किसी भी काम को जिसे तुम बार बार नहीं करना चाहते हो, या तुम्हारे कोड को तुम बार बार सेम चीज़ के लिए कोड ना करना चाहते हो, उसके लिए तुम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि वो सेम काम तुम बार बार अगेन एंड अगेन कर पाओ बिना किसी परेशानी के। और इससे क्या होता है, तुम्हारा कोड दिखने में भी अच्छा लगता है। ओके, देखो, फंक्शन का मेनली हमारे पास क्या है ना, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन हमारे कहलाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी तुम्हारा कंपाइलर जो होता है उसे वो पहले से जानता है। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो कंपाइलर को ऑलरेडी नोन होते हैं। जैसे कि तुम्हारा मेन फंक्शन जो मेन है ना, वो भी फंक्शन ही है जिसे कंपाइलर पहले से जानता है, समझता है, या उसका उससे जान पहचान है। देखो, क्या होता है कि मेन फंक्शन जो होता है वो तुम्हारा कोड को एग्जीक्यूट करता है। एंड इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? हेलो वर्ल्ड का यूज़ करने के लिए प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। प्रिंटफ जो तुम्हारा एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, डेटा को प्रिंट करता है तुम्हारे डिस्प्ले पे, या आउटपुट देता है। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं हमारे डेटा को प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले पे, जिसे हम देखना चाहते हैं। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो हमारे पास अब हम पढ़ेंगे
ये तो हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन। मेन फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, या जो भी तुम फंक्शंस यूज़ करते हो, जैसे कि स्कैनफ फंक्शन हो गया, डेटा अगर कुछ इनपुट लेना है उसके लिए स्कैनफ फंक्शन होता है, और बहुत टाइप के फंक्शन है जो तुम यूज़ करते हो। अब अगर तुमको खुद अपना फंक्शन बनाना है, खुद का, कि खुद का लॉजिक है, तुम्हारा खुद का लॉजिक है, जैसे तुम कुछ काम करवाना चाहते हो, तो उसको फंक्शन बनाने का कुछ स्टेप्स या कुछ मेथड्स होता है जो तुम्हें फॉलो करना है, कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम कोडिंग के लैंग्वेज सिंटेक्स बोलते हैं। तुम्हें कुछ सिंटेक्स फॉलो करना होगा ताकि तुम एक फंक्शन बना पाओ। तो इसके लिए ये फंक्शन का सिंटेक्स है, वो हम देखते हैं कि सिंटेक्स यूज़ करके हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, देखो ऐसे कि पिछले जितने भी वीडियोस है ना, हमने सब में यूज़ किया है हमारा VS कोड एडिटर को, ठीक है। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसका नाम है रेप्लिट। अभी चलो हम रेप्लिट को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा रेप्लिट काम कैसे करेगा। ओके, तो मेरा रेप्लिट ओपन हो रहा है, 1 मिनट रुक जाते हैं, रेप्लिट को ओपन होने देते हैं और फिर हम देखेंगे कि रेप्लिट काम कैसे करता है और हमारा कोडिंग कैसा होगा रेप्लिट। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं मेरा रेप्लिट जो है वो मेरे स्क्रीन पर आ चुका है। तो मेरा एक main.c नाम से एक प्रोग्राम बना हुआ है। तुम लोग के लिए ना, देखो टेंशन मत लो, ये कोड तुम लोगों को मिल जाएगा। जो भी मैं आज कोड करूँगा, ये कोड मेरा पूरा रेप्लिट का जो रेपो है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बस एक रेप्लिट में अकाउंट साइन अप कर लेना। अकाउंट साइन अप करने तो सबको आता है, गूगल से कर सकते हो या खुद से भी साइन अप कर सकते हो। गिटहब बहुत सारा ऑप्शन होगा, तुम वहाँ जाके तुमको जो भी सुटेबल ऑप्शन लगेगा उससे तुम लोग साइन अप कर लेना। तो सबसे पहले तो अपना हेडर इंक्लूड कर लेते हैं इस पर, #include HTDIO.h। ये क्या हो गया, लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। ये भी लाइब्रेरी फंक्शन है क्योंकि क्या करेगा, तुम्हारा जो भी इनपुट आउटपुट का जितना भी फंक्शन है सब तुम इससे यूज़ कर पाओगे। ये तो पहला चीज़ हो गया। फिर हम क्या बनाते हैं, अपना मेन फंक्शन। तो इंट मेन, अब हमें फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए तुम्हें बेसिकली 3 रूल फॉलो करने होंगे। सबसे पहला तुम्हारा रिटर्न टाइप, तुम्हारा डेटा रिटर्न टाइप क्या होगा। तो मेरा रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, यानी इंट मेरा रिटर्न टाइप हुआ। अब दूसरा रूल होता है फंक्शन नेम, मेरा फंक्शन का नाम क्या होगा। तो मेरा फंक्शन नेम मैं लिखूंगा माई फर्स्ट फन। देखो मेरे रेप्लिट में तुमको AI भी मिलता है रेप्लिट के द्वारा। तो तुम क्या है ना, जब भी तुम कोड करोगे तो वो AI तुमको हेल्प करेगा कोड करने में। जैसे कि अभी तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पे मेरे सजेशन आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इंट माई फर्स्ट फंक्शन। अब फंक्शन कभी भी क्रिएट करते हो तो फंक्शन भी एक टाइप का वेरिएबल होता है, लेकिन तुम इसे नॉर्मल वेरिएबल का जैसे यूज़ ना करो। तो क्या इसके लिए हम कि ये फंक्शन है, हमारे कंपाइलर को पता चले, हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। तो हम पैरेंथेसिस ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं। तो हो गया, मेरा फंक्शन अभी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे ताकि हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना तुम सब, कि फंक्शन हमेशा मेन के बाहर बनाया जाता है, ठीक है। ये तो हमने बना लिया। अब हम इसके अंदर क्या लिखे, तो मैं सिंपली बस एक कोड लिख दे रहा हूँ एज पर जो सजेशन आ रहा है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड का एक सिंपल कोड है क्योंकि तुम लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा तुम लोगों का। ऑलराइट, तो अब देखो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। जैसे कि तुम लोगों को ये जो नोट्स है ना ये भी मिल जाएगा। तो नोट्स में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पूरा चीज़ को। तो अभी हम लोग देखते हैं, चलो माई फंक्शन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, यानी ये जो है फंक्शन का नाम है। void means that the function does not have a return value, यानी फंक्शन जो है वो कुछ भी वैल्यू वापस नहीं करेगा, रिटर्न नहीं करेगा अगर
कोड एग्जीक्यूशन हो जाता सक्सेसफुली, तब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इनसाइड द फंक्शन द बॉडी ऐड कोड दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन शुड बी डू। यहाँ पर ये जो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड लिखा है ना हमने, ये हमारा कमेंट है जो कि हमारे कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके अंदर तुम्हारे कोड में क्या चीज़ होगा या तुम क्या ऑपरेशन करोगे वो तुमको बताना होगा, वो तुम्हें करना होगा। जैसे कि हमने वहाँ पर हेलो वर्ल्ड किया था, याद है ना आप लोगों को, हेलो वर्ल्ड हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, हमने तो अब देख लिया कि फंक्शन बनाया कैसे जाता है। फंक्शन तो बनाना सीख गए, उसे कॉल कैसे करेंगे मेन फंक्शन में जब जरूरत पड़ेगा। तो देखो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन को तुम डिक्लेयर करोगे और तुरंत इमीडिएटली एग्जीक्यूट करोगे, ये जरूरी नहीं है। तुम ये भी कर सकते हो कि फंक्शन बना लिया है उसे लेकिन बाद में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो यो भी कर सकते हो यूजिंग कॉलिंग अ फंक्शन, या फंक्शन कॉल भी बोल सकते हो। तो अगर तुमको कोई फंक्शन कॉल करना है तो उसके लिए तुमको फंक्शन नाम फॉलोड बाय 2 पैरेंथेसिस एंड अ सेमीकोलन यूज करना होगा मेन फंक्शन के अंदर। इसे हम समझते हैं, चलो इसे हम सिंपली बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे कोड ही करते हैं। जैसे कि हम अभी हेलो वर्ल्ड वाला जो कोड है ना ये कर रहे थे, तो सिंपली तुमको क्या करना होगा, यहाँ मेन फंक्शन में तुमको अपना फंक्शन का नाम लिखना होगा जैसे तुमने लिखा है। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा और क्या करना होगा, मेरा फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन है, उसके लिए तुम्हें पैरेंथेसिस लगाने होंगे और टर्मिनेटर के लिए सेमीकोलन। और देखो रिटर्न 0 आ रहा है क्योंकि मेरा जो मेन फंक्शन है वो इन टाइप का है। मैं सभी के लिए वॉइड कर देता हूँ, वॉइड यानी कुछ रिटर्न नहीं होगा। या मैं इससे इंट रखता हूँ क्योंकि मैं कंपाइलर एरर दे रहा है इसे अवॉइड नहीं करने के लिए, मैं इसे अवॉइड कर देता हूँ, तो ये कुछ रिटर्न में नहीं देगा। अब चलो रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड, देखो मेन फंक्शन से तो बाहर था ना वो, लेकिन तब भी कॉल हुआ है, तब भी प्रिंट हो गया यहाँ पर। वो कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन इज बिन कॉल्ड ओवर हियर। मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया है मेरे मेन फंक्शन में, यानी कि मैं फंक्शन को बुला रहा हूँ मेरे मेन फंक्शन में आने के लिए। इसी चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे देख सकते हो। अगर तुम चाहो तो मेन के अंदर एक ही फंक्शन को बार बार भी कॉल कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स। उससे क्या होगा, वही सेम चीज़ जो तुमने फंक्शन बनाया वही सेम चीज़ बार बार रिपीट होगा, या तुम बार बार कॉल करोगे तो बार बार प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पर है कि आई गॉट एग्जीक्यूटेड को मैंने 3 बार कॉल किया तो वो 3 बार प्रिंट होगा। देन हम बात करेंगे पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स के बारे में, कि हमारा पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होता है। देखो पैरामीटर्स वो एलिमेंट होते हैं जो तुम्हारे ब्लॉक ऑफ कोड में यूज़ करते हो जब किसी भी प्रकार का डेटा को तुम अपने फंक्शन पे पास करते हो या फंक्शन को बताते हो या देते हो, उसे पैरामीटर बोलते हैं। मतलब उसे तुम डेटा, उसमें डेटा फीड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर। देखो पैरामीटर को फीड करने का एक सिंटेक्स होता है जो कि क्या होता है, तुम्हें पहले तो रिटर्न टाइप देना होगा, फिर तुम्हारा फंक्शन नेम, और जो हम पैरेंथेसिस बनाते हैं ना पैरामीटर, उस पैरेंथेसिस के अंदर पास होता है। तो वो चलो हम देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। एक बार के लिए हमारे रेप्लिट पे आते हैं और यहाँ पर हम पास करते हैं इंट नंबर 1। मैंने कॉमा लगाया, इंट नंबर 2। मैं फॉर अच्छे के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैर, और मैं यहाँ पे नेम, इंट एज, और मेरा नाम हो गया, एज हो गया, और क्या
और एक पैरामीटर क्या दे सकते हैं, फ्लोट GPA, ऑलराइट, GPA यानी मेरा CGPA जो भी होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये प्रिंट स्टेटमेंट को ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे करेंगे हेलो IN %S, S क्यों लगाए हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि जो तुम्हारा नाम है ना, नाम वो स्ट्रिंग होता है। तो मैं एक बार नेम को कॉल कर लगाता हूँ यहाँ पर, ये फंक्शन आया यहीं पर, इसी चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं थोड़ा देर के लिए। तो ये 3 चीज हो गए हैं। पहले तो इसे करते हैं, क्या करेंगे इंटीजर के लिए %D एज %F एंड GPA। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कॉल फंक्शन कितना है, एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं, देखो 3 पैरामीटर पास करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहला पैरामीटर होगा राहुल, मेरा एज, राहुल का एज कितना है 22, GPA कितना आया 9.34। देन इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। राहुल के जगह पे इस बार हो जाएगा रोशन। रोशन का एज कितना हो गया, 18 साल का है रोशन। उसका GPA कितना GPA आया होगा रोशन, चलिए सोचते हैं। आप लोग तब तक कमेंट में बताइए रोशन को कितना GPA देना है। चलिए लेट्स सी, हम देखते हैं रोशन को कितना GPA मिलेगा। ओके ऑलराइट, तो हम रोशन को GPA देते हैं 9.9 CGPA, ठीक है। और नेक्स्ट बहुत 2 लड़के हो गए, एटलीस्ट एक लड़की डालते हैं, तो भाई किस क्या नाम दे, ऑलराइट। इनका एज हो गया 18 साल और इनको CGPA आया, देखो लड़कियां बहुत तेज होती है तो इनको 10 CGPA आया है। अब तुम बताओ, मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, चलो रन करके देखते हैं। तो देखो हेलो आई एम राहुल, आई एम 22। ये देखो यहाँ पर हेलो आई एम हो गया ना, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, माई एज इज माई GPA इज, और एक बार दोबारा है, हेलो आई एम राहुल, माई एज इज 22, माई GPA इज 9.34, रोशन हिमांशी। दिस is called as passing multiple parameters in a function। एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर पास करना इसे कहा जाता है। इसी तरीके से तुम सिंगल भी पास कर सकते हो। अगर तुमको सिर्फ नाम चाहिए तो कैर नेम, और तुम जो ऑपरेशन कर रहे हो जो हमने किया अभी वो कर सकते हैं। यही ये जो नेक्स्ट तुम्हारा भी जो ये शीट है ये भी सेम चीज ही बताता है, मल्टीपल पैरामीटर्स का, जो भी हमने देखा। पासिंग एरे एज अ फंक्शन पैरामीटर, तुम अगर चाहो तो एक एरे को भी अपने फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो एज अ पैरामीटर। तो इससे भी कोड करके चेक करते हैं हम लोग। तो चलो इसको भी कोड किया जाए। तब तक के लिए ये एक्स्ट्रा जो इतना है कोड्स इनको हटाते हैं और
ये जो एक्स्ट्रा डेटा यहाँ है इसे हटाते हैं और इंट नम 5 मेरा। अब बताओ कितना एरे का साइज क्या है 5। मैंने एक क्या बनाया है इंट नम इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया है जिसका वैल्यू कितना है 5 है। मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पर फॉर लूप लगा दूंगा एक फॉर इंट आई लेस देन 5। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे नंबर्स को हम प्रिंट कर देंगे। और बस सिंपली यहाँ पर एक एरे बनाना है तुम लोगों को इंट नंबर कितना एलिमेंट के साथ 5 एलिमेंट्स के साथ में। और क्या करना है यहाँ पर कि तुम्हारा माई फर्स्ट फंक्शन जो है उसे कॉल करना है और तुम्हारा ये जो यहाँ पर आ रहा है ना एरे इसका नाम को यहाँ पर ऐसा पैरामीटर पास करना है। तो बस यहाँ पे रन करोगे तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एरे को पास करते हैं। देन रिटर्न वैल्यू के बारे में जैसे भी हमने पढ़ा है, जैसे कि तुम्हारा जो भी अगर वॉइड टाइप का फंक्शन है ठीक है तो वो कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा। वही अगर तुम्हारा इन टाइप का कोई फंक्शन है तो उसे एक वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। उसे हम कोड करके चेक करते हैं। चलो कोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। तो यही चीज़ है और ये सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं यही चीज़ को हम बदली कर देते हैं और यहाँ पर हम एक सिंपल सा एक्स पास करते हैं और इतना चीज़ को हम डिलीट करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन पास कर रहे हैं ठीक है, अभी जिसके अंदर एक पैरामीटर है जिसका वैल्यू क्या है एक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर एक कोड लिखेंगे। तो चलो सोचते कोड में क्या लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ सिंपली पहले तो ये वॉइड को एंड कर देते हैं। कैप्स लॉक ऑन मत रखना, हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मेटिंग सही रहे, सही तरीके से लिखो। ये कॉन्सोल बहुत खिंच आ गया तो इसे हटाते हैं। रिटर्न 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स पड़ा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा the result is %d और क्या करेंगे माई फर्स्ट नेम इंट एक्स को कॉल करेंगे। तो ये इंट एक्स जो है इसे हटा के सिर्फ एक्स को कॉल करना है तुम लोगों को। तो देखो इसमें क्या है ना अभी हमने एक्स तो लिया है ठीक है, एक्स तो लिया है लेकिन एक्स का एक वैल्यू देना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू मेरा होगा 26 और इसे रन करके देखते हैं। बस यहाँ पे कॉमा लगा के एक्स को कॉल करते हैं। आई गेस एक चीज मिसिंग है यहाँ पर ना हो गई, ये यहाँ होना चाहिए तब ये ठीक कोड आएगा। तो देखो ये इस तरीके से हो गया। ये होता है रिटर्न करना किसी भी वैल्यू को।
तुम जैसे कि मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हो ना, तो मैथमेटिक्स में जैसे रिटर्न यूज़ करके तुम इस तरीके से कर सकते हो। अब रिटर्न के बारे में तुमने पढ़ लिया। रिटर्न को तुम यहाँ पर एग्जाम्पल है तुम लोगों के लिए, तुम अगर नोट्स रेफर करोगे तो तुम लोग को दिखेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, चलो ये टॉपिक पढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन कैसे होता है। तो देखो, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि फंक्शन क्रिएट और कॉल कैसे होता है, उसी तरीके से फंक्शन जो है तुम्हारा डिक्लेयर होता है। वो मैं तुमको बताता हूँ कि फंक्शन क्रिएट, जैसे कि यहाँ पर तुमने एग्जाम्पल किया है ना, फंक्शन क्रिएट किया और वहीं पर इस फंक्शन को कॉल किया। तो ये जो फंक्शन जो है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इधर द फंक्शन डिक्लेरेशन यानी क्रिएशन, डेफिनेशन यानी उसका बॉडी बनाना। ठीक है, देख जैसे कि तुमने जो कोड हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसमें क्या किया था हम लोगों ने, हमने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था ना। फंक्शन में क्या किया था कि फंक्शन का एक नाम रखा, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप रखा, उसका नाम रखा, उसके अंदर पैरामीटर्स पास किए। वो हमारा क्या हो गया, फंक्शन का क्रिएशन, यानी कि क्या हो गया उसका डिक्लेरेशन, हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन का मतलब हमारे फंक्शन के अंदर काम क्या होगा कि वो एडिशन का फंक्शन है, वो टेबल प्रिंट करने का फंक्शन है, वो मल्टीप्लाई करने का फंक्शन है, या वो एडिशन करने का है, सब्ट्रैक्शन करने का, या कोई भी ऑपरेशन करने का फंक्शन है। वो तुम जो लिखोगे उसके अंदर जो उसका ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, जो उसका ऑपरेशंस होंगे, उससे तुम क्या कहोगे, डिक्लेरेशन। अगर तुम प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी कर रहे हो तो वो डिक्लेरेशन कहलाएगा, आई एम सो सॉरी, वो डेफिनेशन कहलाएगा तुम लोगों का। ओके गाइस, देखो तुम लोगों के लिए अभी लिटरली 2:05 हो रहा है सुबह के लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाया करो, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत जन का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द तुम लोगों के लिए सिलेबस कवर कर पाऊँ, ताकि अच्छे से पढ़ पाओ अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर तुम लोगों मेरे तरफ से पूरी कोशिश है कि तुम लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छे से पार करा पाऊँ। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जिससे कॉल है रिकर्शन। रिकर्शन जो है एक तरीका होता है किसी फंक्शन को, इसका मतलब अभी हम थोड़ा देर में देखते हैं रिकर्शन क्या होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ रिकर्शन का। ओके चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, बस 1 मिनट रुको। ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, तुम लोगों का तुम लोग सब तो गूगल यूज़ करते होगे, सभी करते हैं गूगल यूज़। मैं यहाँ पर रिकर्शन लिखता हूँ, देखो रिकर्शन लिखा, डिड यू मीन रिकर्शन, मैंने दोबारा क्लिक किया, डिड यू मीन रिकर्शन। देखो रिकर्शन का मतलब क्या होता है ना, रिकर्शन होता है किसी भी चीज़ को, एक ऑपरेशन को, जब एक मेथड या एक तुम्हारा फंक्शन जो होता है वो खुद ही को बार बार कॉल लगाता है, उसे रिकर्शन बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक फंक्शन है जो तुमने बनाया रखा है, ठीक है, वो खुद ही को मेन फंक्शन से बार बार कॉल लगवा रहा है या कॉल कर रहा है किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर से, उसे रिकर्शन बोलते हैं। इससे मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ, शॉर्टर वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ उस चीज़ को मैं। ओके तो यही मैं तुम लोगों को नोट्स के द्वारा समझा देता हूँ शॉर्ट आसान तरीके से। रिकर्शन इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग अ function call itself. The technique provide a way to break complicated problem down into a simple problem which are easier to solve. यानी रिकर्शन का एक मतलब होता है, रिकर्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है जब एक फंक्शन
अगेन एंड अगेन ऑपरेशन या कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, छोटा प्रॉब्लम को तोड़ दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो हम रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं ताकि वो हमारा जो एडिशन है वो बार बार होते रहे, ठीक है, और हमें प्रॉब्लम ना हो बार बार इनपुट देने के लिए। उसके लिए यहाँ पर तुम लोगों के लिए मैंने एक रिकर्सिव कोड लिख रखा है, तुम लोग चाहो तो इसको देख सकते हो। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मैथ के बारे में। देखो यहाँ पर मैथ नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, ये एक लाइब्रेरी है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा यूज़ किया जाता है math.h के थ्रू, ठीक है। हैश इंक्लूड math.h। math.h एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर मैथमेटिक्स के बहुत सारे मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज है जो तुम यूज़ कर सकते हो। अगर मैथ्स रिलेटेड कोई कोड आता है करने को या प्रॉब्लम है तो यूज़ कर सकते हो। सिंपल एक मैं तुमको बताता हूँ, स्क्वायर रूट निकालना सबको आता है। स्क्वायर रूट का एक मेथड है तुम्हारा, जिसे हम कहते हैं SQRT। SQRT फंक्शन का काम क्या रहता है कि वो स्क्वायर रूट निकालता है किसी भी नंबर का। तो स्क्वायर रूट इसके अंदर पैरामीटर पर पास कर दिया तुमने 16, और इस फंक्शन को तुमने यूज़ किया तो तुम्हारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा 16 का। ये होता है। फिर किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए भी तुम्हारा एक फंक्शन है, जिसके लिए तुम या तो CEIL फंक्शन यूज़ कर सकते हो या तो फ्लोर फंक्शन यूज़ करते हो। पावर के लिए पावर फंक्शन होता है जो कि तुम्हारा पावर निकालने में हेल्प करे। जैसे तुम्हारा n,2 यानी इसका यहाँ पर तुम्हारा जो नंबर है जिसका तुम पावर निकालना चाहते हो, और यहाँ पर पावर लिखते हैं कितना पावर 2 ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, n⁻², तो वो पावर निकालेगा, ठीक है। n⁻4 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, n⁻6। तो तुम लोगों के लिए यहाँ जो टेबल है ना, ये टेबल, यहाँ और भी कुछ फंक्शन है, तुम एक बार देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। अब हम पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका बोला जाता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि यूजिंग योर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिना अपना फाइल एक्सप्लोरर खोले तुम ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर से बहुत ही इंटरकनेक्टेड बोल सकते हो, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसमें ये कॉन्सेप्ट आया था फाइल हैंडलिंग का, जो कि तुम अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हो। एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है, फाइल इज इक्वल टू स्टार तुम्हारा पॉइंटर FPTR यानी फाइल पॉइंटर। तो FPTR इज इक्वल टू F ओपन इज अ फंक्शन, फाइल का नाम डॉट और कॉमा मोड। मोड तुम्हारा बताता है तुम क्या मोड, जैसे W मोड फॉर राइट, R मोड तुम्हारा रीड के लिए होता है। यहाँ पर कुछ डेटा है, तुम पढ़ सकते हो उसको भी, ठीक है। अगर तुमको क्रिएट करना है एक फाइल तो उसका कोड क्या होता है, तो पहले तो तुम क्या करोगे ना, तुम्हारा फाइल PTR तुम अपना पॉइंटर बनाओगे, फिर उसमें F ओपन लगाओगे, file.txt। मैं तुम्हें समझाने से अच्छा ना इसे कोड करके ही दिखा देता हूँ यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, ज़्यादा अच्छा तो समझ आएगा। इसके लिए एक नया फाइल बनाते हैं। ओके, फाइल हैंडलिंग ओके ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, मेरा लाइब्रेरी फंक्शन जो है, मैं इसे कॉल लगा लेता हूँ, ठीक है। इसे कॉल लगा लेते हैं एक बार। लाइब्रेरी फंक्शन कॉल हो गया, आई थिंक, हाँ हो चुका है। मेन फंक्शन बना लेते हैं, इंट मेन
ये हो गया मेन। अब हम क्या करेंगे, फाइल जो है कैपिटल से रहेगा, फाइल स्टार SPTR। तो मैं फिर क्या करूँगा, SPTR इज इक्वल टू S ओपन, फाइल ओपन। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक फाइल नेम बना दो, फाइल के hello.txt क्या बना रहा हूँ मैं, टेक्स्ट फाइल। और इसका मोड क्या रहेगा, मोड रहेगा W। देखो क्या कर रहे हैं ना हम एक हेलो फाइल बना रहे हैं, ठीक है। हेलो मेरा क्या है, TXT फाइल है जो कि राइट मोड पे है। तो एक बार से कर लेते हैं इसे और रिटर्न 0 और फिर पर रन करते हैं। ओके, इधर एक एरर आया है, मैं एक बार चेक करता हूँ उसको। या हो सकता है कि ये मेरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है तो इसमें शायद ये काम ना करता हो, आई डोंट नो। मैं एक बार दोबारा चेक करता हूँ उसको। ओके, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ उसको। मैंने एक चीज़ तो किया, मैंने ओपन किया लेकिन क्लोज नहीं किया इसको। मैं क्लोज कर देता हूँ को। चेक करते हैं, माइट भी कि इस पे ये काम ना करता हूँ। ओके ओके, मैं समझ गया। देखो तुम लोग चाहो तो अपने कंपाइलर में चेक कर लेना, मेरा रेप्लिट जो है, रेप्लिट में ये काम नहीं कर रहा है। ये फाइल हैंडलिंग का ऑप्शन नहीं है आई थिंक इसमें, तो ये इस पे काम तो नहीं कर रहा है। तुम लोग को अपने जो भी हार्डवेयर होगा ना सिस्टम, उसमें एक बार ट्राई कर लेना इस चीज़ को। मैं तुम लोग को फाइल हैंडलिंग समझा दे रहा हूँ। देखो मैं कोड करूँगा लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा रेप्लिट में ये सपोर्ट नहीं है आई थिंक, रेप्लिट में सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को थ्योरी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार अपने कम सिस्टम में एक बार रन करके देख लेना। अभी जैसे कि क्लोज करना है ना फाइल को, तो उसके लिए हमने जैसे अभी बात किया था एफ क्लोज के बारे में। एफ क्लोज का काम क्या होता है, फाइल को क्लोज करना। एफ सिंपल इसका सिंटेक्स होता है, एफ क्लोज लगा के तुम्हारा जो भी तुमने पेटिया बनाया था, जैसे कि हमने बनाया था क्या, एफ क्लोज FPTR बनाया था, तो उसका यूज़ करके हम उसको क्लोज कर सकते हैं। अब अगर तुमको फाइल में कुछ लिखना है तो FPTR जो F ओपन फाइल नेम डॉट TXT W, ये W का काम होता है राइट करने का। अगर तुम W लगा रहे हो तो वो राइट करेगा, और जो तुम जो भी लिखना चाहते हो जैसे F प्रिंट लगाकर F प्रिंट FPTR, और जो टेक्स्ट डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। जैसे कि हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मेरा जो पुराना सिस्टम था उसमें मैंने किया था, तो इससे पहले एक बार वीडियो बना चुका था लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ना पूरा डेटा उड़ गया था। तो उसकी वजह से मेरा नोट्स तो है लेकिन मैं सिस्टम में वो एप्लीकेशन तो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं इसे इसलिए रेप्लिट यूज़ कर रहा था। ऑलराइट, तो ये हो गया और अब मोस्टली ख़त्म हो गया। बस अब बचा स्ट्रक्चर। मैं तुमको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा टाइप है
Structure is also called a struct are a way of group of several relative variables in one place. Each variable in a struct is known as a member of the struct. Unlike an array, a structure or struct may contain many different type of data type like int, float, char, double. देखो स्ट्रक्चर क्या है ना, एक टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है, जो कि सेवरल रिलेटेड डेटा टाइप्स को स्टोर करके रखता है अपने अंदर. वो डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं. तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है अब हम वो देखेंगे. तो चलते हैं हम और देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है. स्ट्रक्चर बनाने का सिंटेक्स जो है वो बहुत ही सिंपल होता है. स्ट्रक्चर जो तुम्हारा मेन के बाहर बनेगा. तो एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं st struct, ठीक है. स्ट्रक्ट में स्ट्रक्चर का नाम है नंबर, ठीक है. स्ट्रक्ट का नाम क्या रखा है हमने, नंबर. अब मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा और यहाँ पर एक 10 मिनट तक. और अब चल के हम इसमें डेटा फीडिंग करेंगे. तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो लेते हैं कैर नेम, सो इंट एज, फ्लोट सैलरी, ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है, जो हमने बनाया. अब मैं क्या करूँगा कि मैंने अपना स्ट्रक्चर तो बना लिया है. अब मैं इसे कॉल करूँगा कहाँ पर, मेन फंक्शन में. तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा st struct, मेरा क्या है, नेम नंबर, और इसका मैं देखो अब हम क्या कर रहे हैं ना, उसका एक इंस्टेंस बना रहे हैं, यानी कि एक उसका एक छोटी रूप जो कि हमें सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही दिखाएगा. जैसे कि मैंने एक n1 बनाया और मैंने n2 बनाया, 3 बनाया और n4 बनाया. अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया. अब यहाँ पर हम डेटा पुटिंग कर लेता है. तो प्रिंट एंटर द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन, नेम देखो अब हम स्कैन कर रहे हैं. और ये देखो यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा अगर जब तुम्हें लिंक करना है ना n1 से. जब अब देखो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि तुम n1 के लिए कॉल कर रहे हो, n2 के लिए कॉल कर रहे हो, n3 के लिए कॉल कर रहे हो या n4 के लिए कॉल कर रहे हो. तो जब तुम n1 डॉट नेम लिखोगे ना तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि n1 का नाम पुकारा जा रहा है. तो क्या करेगा, वो n1 का नाम चेक करेगा, ठीक है. ये हो गया. अब हम क्या करते हैं, दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर एंटर दी एज, हो गया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज लेंगे, किसका, n1 का, वो हमने ले लिया. एंटर दी सैलरी, अब हम क्या करेंगे, n1 का सैलरी लेंगे. सैलरी के लिए क्या f यूज करेंगे. n1 का सैलरी आ गया. ये चीज को क्या करेंगे ना, हम ये फटाफट ये सब सारा काम कर लेते हैं. तो एस उसका नाम आ गया. अब क्या लेंगे, एज लेंगे. तो एक बार इसका एज लेते हैं. इसका एज आ गया.
अब क्या लेंगे, उसका सैलरी लेंगे, उसका सैलरी ले लेते हैं। और क्या लेंगे, सैलरी तो ले लिया हमने थर्ड पर्सन का, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं थर्ड पर्सन का नहीं लेता हूँ, मैं वहाँ से N3 और N4 को हटा देता हूँ। ठीक है, N3 और N4 का हम क्या कर रहे हैं, हटा देते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, N3 N4 हटा दिया हमने, अब एग्जीक्यूट करते हैं हमारे कमांड को। ऑलराइट, कुछ एरर आ रहा था, मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। दिक्कत अगर हो रहा है तो मैं एक बार मेन पे रन करके देखता हूँ, main.c। या तो कुछ एरर आ रहा है स्कैन को लेके, मैं चेक करता हूँ क्या एरर आ रहा है। देखो, हो सकता है मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन कंपाइलर में ऐसा प्रॉब्लम आते रहता है। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि अपना जो भी तुम्हारा सिस्टम जो है, अपना सिस्टम तो तुम यूज़ कर सकते हो। कोशिश करो हमेशा कि ना ऑनलाइन कंपाइलर पे रिलाई ना करो, और मेन जो कंपाइलर होता है उस पर रिलाई किया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये दिक्कत है एक कि ऑनलाइन कंपाइलर का प्रॉब्लम कैसे नहीं चल रहा है। ये ऑनलाइन कंपाइलर का एक फॉल्ट है जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। वो दोबारा, लेकिन हम उस कोड को रन करके देखते हैं यार। तो ये इसी का दिक्कत है, इसके वजह से नहीं चल रहा है ये। एक आई थिंक ग्राफिक में बग हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, उसके वजह से रन नहीं हो रहा है। तो हो चुका है तुम्हारा, बस खत्म होने वाला, बस एक टॉपिक बचा है इनम, वो देख लेता है वो क्या होता है। इनम भी ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई हार्ड नहीं है, तो तुम लोग को मैं छोटा में समझा देता हूँ इनम क्या होता है। देखो, इनम का एक लेवल होता है, ठीक है, लो, मीडिया, हाई। इनम इज अ स्पेशल टाइप दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कंस्ट्रेंट unchangeable values. To create enum, use the enum keyword followed by a name of enum and separate the enum item with a comma. बस तुम ऐसे करके enum बना सकते हो। ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए हैं हमारे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि कोशिश किया तुम लोगों को समझाने का, पढ़ाने का, और तुम लोगों का मेनली जो टॉपिक्स है वो कवर हो चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो 5 वीडियो में कोशिश किया कि पूरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करूँ। तो हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर किया है अभी। ठीक है, और मैं तुम लोगों को बताऊँ, अभी रिकॉर्डिंग ख़त्म होते होते आई थिंक अभी 3:30 बज रहे हैं सुबह के। ठीक है, तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम में फोकस करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, टेंशन मत लो, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा सबका, जो भी वीडियो देख रहे हैं। मेरा विशेष है तुम लोगों के साथ, और कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। आप लोग कुछ भी कमेंट करो, जो भी डाउट आ रहा है मैं बताऊंगा जरूर। और अब आने वाले वीडियो में ना आप लोगों के लिए मैं डालने वाला हूँ क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के, तो तुम लोग उसको भी ट्राई कर सकते हो, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को। और चैनल को अच्छा करने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स है, जा सकते हो, कर सकते हो कमेंट। और मुझसे अगर जुड़ना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे मिल जाएगा तुम लोगों के लिए, और इंस्टाग्राम पर तो ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ भी आके बात कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप